मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़मीन पर बैठे हुए हैं वो मुजाहिद मिल्लत जिनके सीरत व किरदार लाजवाब थे, वो मुजाहिद मिल्लत जिनके अखलाक लाजवाब थे, वो मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि अरब की धरती पर भी मसलके आला हजरत के परचम को लहराया था। वो मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने बातिल और बदमज़हबों के गर्दन में ऐसी कील ठोकी है कि आज भी उनको इस चीज का एहसास हो रहा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने नेज़े रज़ा के ऐसे मार मारे हैं कि वो आज भी अपने जख्मों को सोहरा रहे हैं, उसे वो सहला रहे हैं। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने इसके रसूल के जज्बे को अपने सीनों में बसा करके हिंदुस्तान की नगरी में टहल टहल कर घूम घूम करके इसके मुस्तफा का दर्स देते थे। वो मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने तौहीद और रिसालत के परचम को आम फरमाया, वो मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने मुनाजरा गैर मुकल्लिदीन से वहाबियों से करके मजहब इस्लाम मजहब आला हजरत मसलके आला हजरत और मसलके अहले सुन्नत के परचम को बुलंदो बाला कर दिया। वो मुजाहिद मिल्लत जो कटक की सरजमी पर मुनाजरा करने गए तो अपने सामने मध्य मुकाबिल को किताब लाते हुए देखा कि वो गाड़ियां किताबें लेके आ रहे हैं, ट्रकों पे किताबें लेके आ रहे हैं। सामने वाले ने सोचा कि ये मुजाहिद मिल्लत, ये हबीबुर रहमान और ये इनकी टीम हमसे क्या मुकाबला करेगी, ये तो निहत्ते आए हैं, इनके पास तो किताबें नहीं है। तब उन्हें पता चला कि वो किताब जो ट्रक पे लाए हैं वो मुजाहिद मिल्लत अपने सीने में लेके आए हुए थे। वो मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में रज़ा के परचम को गाड़ा है। बनारस की सरजमी पर अक्सर सरकार मुजाहिद मिल्लत की आमद हुआ करती थी। जामिया हनफिया गौसिया जो इतना बड़ा इदारा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कायम फरमा करके हम सुन्नियों को तोहफे में दे दिया है। आज वो जामिया हनफिया गौसिया से हम अखलाक को हासिल कर रहे हैं, इल्म को हासिल कर रहे हैं, सीरत को हासिल कर रहे हैं, दर्स को हासिल कर रहे हैं, शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, कुरान को हासिल कर रहे हैं, दीनियात को हासिल कर रहे हैं, अखलाकियात को हासिल कर रहे हैं, अहादीस को हासिल कर रहे हैं। मदरसे में बच्चों को भेज करके इल्म दीन पढ़ा रहे हैं। ये जामिया हनफिया गौसिया है जिसकी मेहनतें काबिशें जिसमें पसीने बहा करके सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उसे तामीर फरमाया था, उसकी बुनियादें डाली थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस सरजमीन पर बैठे हुए हैं ये आम जमीन नहीं, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत के जेब के पैसे की खरीदी हुई जमीन है। ये वो जमीन है जिस जमीन की कोई कीमत उस दौर में नहीं थी, लेकिन आज देख लो इस जमीन की अहमियत क्या है, आज देख लो इस जमीन का मकाम क्या है, आज देख लो इस जमीन की वक़्त क्या है, आज देख लो इस जमीन की शान क्या है। अरे कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो रईस आजम उड़ीसा के नाम से जाने जाते थे। उड़ीसा की सरजमीन पर जितनी जमीनें सरकार मुजाहिद मिल्लत की थी वो किसी की नहीं थी, जितनी जायदाद मुजाहिद मिल्लत की थी वो किसी की न थी। भद्रक की जमीन हो और साथ ही बानेसर की जमीन हो, कटक की जमीन हो और दामनगर की जमीन हो, खेते जमीनें चारों तरफा जमीनें मुजाहिद मिल्लत की नजर आती थी। वो मुजाहिद मिल्लत के जब दीन का काम करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, इलाहाबाद की सरजमीन पे जाते हैं, मस्जिद की जरूरत पड़ती है, लौट करके फिर धामनगर जाते हैं, अपनी जमीन को बेचते हैं, पैसे को रखते हैं, इलाहाबाद आकर अल्लाह के घर मस्जिद को तामीर फरमाते हैं। वो मुजाहिद मिल्लत के दीन के लिए, हक्कानियत के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए अपने जमीनें बेच करके दीन के मजहब के इन मदरसों को कायम फरमाया है। आज वो हौसला रखने वाला मुजाहिद मिल्लत न रहा, लेकिन आज मुजाहिद मिल्लत के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, मुजाहिद मिल्लत के पैगाम को हमें आम करना है। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने इसके रसूल का दर्स दिया है, जिनके अखलाक लाजवाब थे, जिनके किरदार बेमिसाल थे, जिनके गुफ्तार बेमिसाल थे, वो साहिब करामत वाली उड़ीसा की सरजमीन पर जिन्हें उड़ीसा वाले बड़े ही दिलो जान से मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा काम किया कि
मुजाहिद मिल्लत को सिर्फ उनके धाम नगर वाले नहीं, सिर्फ सरकार मुजाहिद मिल्लत का डंका अजम में भी बज रहा है और अरब में भी बज रहा है। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी थी, जिनके दिल में रसूल का प्यार इतना था कि रसूल के लिए आप कभी जेल नहीं गए होंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी की नामूस की हिफाजत के लिए मुजाहिद मिल्लत जेल जा रहे हैं। हाथ में हथकड़ियां हैं, मुजाहिद मिल्लत सब्र कर रहे हैं, पैर में बेड़ियां हैं, मुजाहिद मिल्लत सब्र कर रहे हैं, कड़ी खोटी बातें सुनने को मिल रही है, मुजाहिद मिल्लत सब्र कर रहे हैं, उन्हें गालियां दी जा रही है, मुजाहिद मिल्लत सब्र कर रहे हैं, हुकूमत वक्त उनके खिलाफ हो जाता है, वो भी सब्र कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है, वो सब्र कर रहे हैं। उस सब्र का अंजाम क्या मिलता है? उस सब्र का अंजाम ये है कि आज गली गली मुजाहिद मिल्लत के मिशन नजर आ रहे हैं, आज गली गली मुजाहिद मिल्लत के पैगाम नजर आ रहे हैं। अरे कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो लखनऊ की सरजमीन पर जामिया वारिसिया को कायम फरमा दिया, जहां पे इल्म किरात की तालीम दी जाती है, वो इल्म किरात जिसकी तजवीद के बगैर हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती है। मुजाहिद मिल्लत ने कई सारे मदरसे को कायम फरमा दिया। आज मुजाहिद मिल्लत के दर पर लोगों की हुजूम लगे रहते हैं, लोगों को इस्तेहाम लगे रहते हैं। कोई कहता है हमें औलाद चाहिए थी, मुजाहिद मिल्लत की बरकत से औलाद मिल गई। कोई कह रहा है मुझे दौलत की तमन्ना थी, दौलत मिल गई। आप बनारस की तारीख को उठा कर देखेंगे तो मुजाहिद मिल्लत ने बहुतों को नवाजा है और उनके नवाजने का अंदाज ऐसा था, तुझे दौलत चाहिए दुनिया की तो दौलत दे जा, अगर तुझे दौलत चाहिए इल्म की तो इल्म की दौलत दे जा। वो अल्लामा निजामुद्दीन इलाहाबादी है जो मुनाज़रा करने के लिए ट्रेन पर सफर कर रहे थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा ऐ निजामुद्दीन आज तुम्हें मुनाज़रा करना है। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि आज तुम्हें मुनाज़रा करना है। कहा कि हुजूर मैं मुनाज़रा कैसे करूंगा, मैं इस टॉपिक पे कैसे मुनाज़रा करूंगा, मैंने तो इसके बारे में सोच कर भी नहीं आया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पानी मौजूद था, पानी निकालते हैं, कुछ दम करते हैं, उन्हें पिला देते हैं, फिर कहते हैं ऐ निजामुद्दीन बता तू मुनाज़रा कर लेगा? कहा हुजूर दुनिया का कितना बड़ा बदनाम वहाबी देवबंदी आ जाए, हर किसी से मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। आज मेरे सीने में वो ताकत आ गई है, आज मेरे सीने में वो हिम्मत आ गई है, आज मेरे सीने में वो जज्बा आ गया है। तो मुजाहिद मिल्लत हिम्मत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत सदाकत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत अदालत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत सखावत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत शुजाअत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत बहादुरी का नाम है, मुजाहिद मिल्लत हिम्मत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत ताकत का नाम है। कौन मुजाहिद मिल्लत? जो हमारी जान है वो मुजाहिद मिल्लत, जो हमारी शान है वो मुजाहिद मिल्लत, जो हमारी आन है वो मुजाहिद मिल्लत, जो हमारे दिल की धड़कन है वो मुजाहिद मिल्लत, जिन्होंने हमें उलमा की जमात दे दिया वो मुजाहिद मिल्लत, जिन्होंने हमें फुक़हा की जमात दे दिया वो मुजाहिद मिल्लत, जिन्होंने हमें तदरीस के लिए उलमा को दिया वो मुजाहिद मिल्लत, और जिसने हमें पढ़ने के लिए मदरसा दिया वो मुजाहिद मिल्लत, और जिसने सजदा करने के लिए अल्लाह का घर मस्जिद दिया वो मुजाहिद मिल्लत। हजरात मोहतरम, मैं तो एक नकीब की हैसियत से आपको पता होगा कि मैं तो कोई शायर नहीं हूँ, मैं शायरी नहीं करता हूँ, और मैं जो कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरा कोई लिखा हुआ कलाम नहीं है। मैं बुजुर्गों के कलाम पढ़ पढ़ के अपने मददाहान को मदबू कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हजरत जनाब शामान अली हबीबी साहब और जनाब मोहतरम नूरानी हबीबी साहब के आवाज़ में आपने नातुमन कमत के अशआर समाअत फरमाए। अब देखिए शहंशाह तरन्नुम हजरत जनाब रज़ी
इस्माइली साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं बिला ताखीर इनको मदऊ कर रहा हूँ और आवाज दे रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए, अपने कलाम के जरिए, अपने अंदाज के जरिए, अपने हुस्न अखलाक के जरिए हम सामईन के दिलों में अपनी जगह बनाए और नाते रसूल सुना करके हमारे नेकियों में इजाफा फरमाए। आइए, चूंकि ये कलाम जो पढ़ते हैं तो अपने कलाम की इब्तिदा हजरत बेदम शाह वारसी के कलाम से करते हैं, तो मैं इनका इस्तेकबाल भी वो हजरत बेदम शाह वारसी के ही कलाम से कर रहा हूँ। लेकिन इनके इस्तेकबाल से पहले आइए इस्तेकबाल या नारा लगा लेते हैं, झूम के नारा लगाए तड़प करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हामिदी व हबीबी, क़िबला हो काबे ईमान रसूले अरबी। ये कोई मामूली अशार नहीं है और न शायर कोई मामूली है। क़िबला हो काबे ईमान रसूले अरबी, दो जहां आप पर कुर्बान रसूले अरबी, दो जहां आप पर कुर्बान रसूले अरबी। कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो। सबसे आला तेरी शान रसूले अरबी, सबसे आला तेरी शान रसूले अरबी। और इस शान को और देखना हो तो मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माइक पर हजरत रजी इस्माइल। इत्मीनान।